हेलो गाइस, राधे राधे। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। बेसिकली डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल उसी को बोलते हैं जिसका प्लॉइडिटी डायप्लॉइड रहता है, मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर्स में प्रेजेंट रहता है। मतलब कि 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन एन ह्यूमन बॉडी। तो ये एक डायप्लॉइड सेल की बात की जाएगी और यहाँ पे एनिमल की बात नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट को ही बताया गया है। बेसिकली डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ये याद रखना है, अगर टॉपिक डायप्लॉन्टिक से डील कर रहा है तो जो डोमिनेंट स्टेज होगा बेटा वो डायप्लॉइड ही होगा, मतलब स्पोरोफाइट ही होंगे, क्योंकि वो जो रहते हैं गैमेट्स के फ्यूजन से ही तो बनता है ना। तो इसीलिए स्पोरोफाइट जो रहता है वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। लेट्स स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग दिस। Gametophytic generation is represented by single to few cell हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। ठीक है, तो गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल भी हो सकता है या फिर फ्यू सेल, मतलब कि 2 3 4 भी हो सकते हैं। लेकिन जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में हम लोगों ने पढ़ा था, स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन सेल्ड जाइगोट, सिर्फ एक ही सेल जाइगोट है, और यहाँ पे सिंगल और फ्यू सेल हैप्लॉइड गैमेटोफाइट है। नेक्स्ट पॉइंट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इज़ द फ्री लिविंग स्पोरोफाइट। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे जो डोमिनेंट है और फोटोसिंथेटिकली भी एक्टिव है। ठीक है, टेरिडोफाइट में याद है, उसमें बेसिकली स्पोरोफाइट जो था वो भी क्या कर रहा था, फोटोसिंथेसिस कर रहा था और वो ज़्यादा वेल डेवलप्ड था। तो ये उसमें वो, हालांकि वो हैप्लोडीप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से डील करता है क्योंकि उसमें गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, लेकिन डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सिर्फ उसी को बोलते हैं जिसमें स्पोरोफाइट ही सिर्फ डोमिनेंट हो। ठीक है, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज़ कॉल्ड डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इनका एग्जाम्पल जो है वो 3 ही मैंशनड है, दैट इज़ फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। बेसिकली मेजर जो है वो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इसमें ही स्पोरोफाइट जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट बेसिकली देखा जाता है। ठीक है, तो ये 3 एग्जांपल्स याद रखना है। ये एक एक्सेप्शन के केसेस में भी ले सकते हो, क्योंकि ये जो रहता है ये नीट में पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल डील्स विथ स्पोरोफाइट। इनका हमेशा जो लाइफ साइकिल रहेगा वो क्या चीज़ से शुरू होगा, स्पोरोफाइट से ही शुरू होगा। याद रखना, जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें उनका लाइफ साइकिल स्टार्ट होता है गैमेटोफाइट से, मतलब गैमेट से, गैमेट्स का फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। फॉर एन एग्जांपल टेरिडोफाइट में बेसिकली नहीं, ब्रायोफाइटा में बेस्ट एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं। गैमेटोफाइट जब बड़ा हो रहा था, प्रोटोनेमा, प्राइमरी प्रोटोनेमा, सेकेंडरी प्रोटोनेमा, वही तो है गैमेटोफाइट। तो अगर गैमेटोफाइट डोमिनेंट है तो वो क्या है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और अगर स्पोरोफाइट से लाइफ साइकिल की शुरुआत हो रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है स्पोरोफाइट से हमारा क्या होगा, यहाँ पे जब मियोसिस होगा तो मियोसिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 स्पोर्स। ठीक है, और 4 स्पोर्स में जो प्लॉइडी होगी वो तो हैप्लॉइड होगी, जिसमें सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आधे आधे हो जाएंगे। तो बेसिकली क्या होगा, स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, और जब स्पोर्स क्या हो जाएंगे, वेल डेवलप्ड हो जाते हैं एंड इनरिच्ड विथ द न्यूट्रिशन, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट। नेक्स्ट इज, फिर तो वही बात आ जाती है ना, जब गैमेटोफाइट मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, व्हेन देयर इज़ फ्यूजन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो ये बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ था, स्पोरोफाइट से, और ख़त्म भी कहाँ पे हुआ, जाइगोट में। और जो हमारा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो कहाँ से शुरू हुआ था, गैमेटोफाइट से, और एंड हुआ था स्पोर्स में। तो बेसिकली इसमें ये याद रखना है कि अगर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है तो उनका प्लॉइडी कहाँ से शुरू होगा, हैप्लॉइड से, मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम से, एंड भी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स में ही होगा। लेकिन अगर डाइप्लॉइड रहता है तो वो स्पोरोफाइट, मतलब डाइप्लॉइड
सेल से शुरू होगा और वो ख़त्म भी किस में होगा, जाइगोट में, दैट इज़ अ डाइप्लॉइड structure. Okay, so this is basically difference between both of them. This is all for diplontic life cycle. Radhe Radhe.